हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। नीचे कुछ निर्देश दे रखे हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इनमें टाइम बर्बाद ना करते हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो के अंदर बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें। एक एक प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे आपको। ये निर्देश हैं, इन्हें आप देख लें। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके अंदर पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, वीर रस के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मतीराम, भूषण, घनानंद और देव। तो आपका उत्तर रहेगा भूषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आपका जो आंसर रहेगा वह रहेगा जयशंकर प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो निबंध होते हैं 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भोजनालय में संधि है। तो भोजनालय में संधि है दीर्घ स्वर संधि, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, भोजनालय। ए प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनते हैं और ये दीर्घ संधि में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास रचना प्रक्रिया में लोप हो जाता है। तो शब्दों का लोप हो जाता है। 6 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो वाक्य के प्रकार होते हैं 8। प्रश्न संख्या 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला है, भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। दूसरा है, कवितावली तुलसीदास की रचना है। तीसरा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। 4 है, धनुष टूटने पर परशुराम नाराज हो गए। 5th है, श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियां विद्यमान हैं। 6 नंबर है, पत्तों से लदी डाली कहीं हरी कहीं लाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाएगी। तो सभी को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको एक शब्द और या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? तो यह लगाया था हवलदार ने। दूसरा है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? तो वह जाते थे गंगा। तीसरा है, नवाब साहब के पास कितने खीरे थे? तो उनके पास थे 2 खीरे। 4 नंबर है, फसल कविता के कवि कौन हैं? तो कवि हैं हमारे नागार्जुन। 5th है, गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली तुलसीदास की रचना है। 6 नंबर है, तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? तो यह है राम भक्ति शाखा के कवि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा असत्य। तो पहला है, तुलसीदास जी का निधन प्रयाग में हुआ था, गलत है। दूसरा है, सुरसावली में राम भक्ति का वर्णन है, ये भी गलत है। तीसरा है, गिरिजा कुमारी माथुर छायावादी कवि हैं, बिल्कुल सही है। चौथा है, भयानक रस का स्थायी भाव वह है, ये भी सही है। 5 है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ये भी सत्य है। 6 नंबर है, जीवन का विशद चित्रण महाकाव्य में होता है, ये भी सत्य है। और लास्ट है, द्विवेदी युग की विशेषता लोक कल्याण की भावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सही जोड़े बनाने हैं। पहला है, एक कहानी यह भी। तो यह किसकी है? यह है मनु भंडारी की। दूसरा है, गीतिका छंद। तो गीतिका छंद 26 मात्राएं। कुरुक्षेत्र गुरु महिमा। 4 है, काव्य की आत्मा, यह है रस संचार भाव की संख्या, यह है 33। स्वयं प्रकाश है आदमी जात का कवि। और लास्ट है, भक्तिकाल। तो यह है रामधारी सिंह दिनकर। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अति लघु उत्तरीय हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो पहला है, रीतिकाल की कविता
कविताओं में किस रस की प्रधानता थी। आपको हर क्वेश्चन के अंदर अथवा का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वह है रीतिकाल की कविताओं में किस रस की प्रधानता थी। इसका अथवा का क्वेश्चन है आपके सामने, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दूसरा है संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए, कोई दो तर्क लिखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, अथवा कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों हट रही हैं। 4 है पान वाला क्या खा रहा था, अथवा होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, कोई दो लिखिए। नेक्स्ट है 5 नंबर बाल गोविंद भगत के गायन की कोई दो विशेषताएं बताइए, अथवा लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा, यह भी आप बताइए। दोनों में से कोई एक करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है समास कितने प्रकार के होते हैं, अथवा निंदा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो समास आप सभी को पता होगा कौन कौन से होते हैं। समास होते हैं अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। तो टोटल होते हैं 6। आपको 6 के नाम लिखने हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है काव्य के कितने भेद हैं, अथवा अर्थ के आधार पर काव्य के कितने प्रकार होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार फसल क्या है, अथवा बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, कोई दो लिखिए। 9 नंबर है कविता का शीर्षक उत्सव क्यों रखा गया है, अथवा संगीत की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। 10 नंबर है निम्नलिखित का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। पहला है रसोई घर और दूसरा है सप्तद्वीप। तो पहले क्या है, पहला है तत्पुरुष समास और दूसरा है द्विगु समास। आपको इनके समास विग्रह करने हैं, समास के नाम हमने बता दिए हैं। अथवा ये नहीं आता है तो आपको बताना है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। नेक्स्ट है 11 नंबर तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। आपके बिंदु हैं साहित्य में स्थान, दूसरा है दो रचनाएं, अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला है भाषा शैली और दूसरा है साहित्य में स्थान। अब है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको दो पंक्तियां दे रखी हैं, इन दो पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करिए। अगर ये नहीं आती है तो आपके सामने नीचे 4 पंक्तियां हैं, इनके बारे में बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काफ़ी इजी और आपके एक तरीके से मान लो फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन है ये, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश के अंदर ही दे रखे होते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सभी प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर मिल जाएंगे आपको। तो इसके प्रश्न है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आपको पूरा ये ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में इसका उपयुक्त शीर्षक सबका अलग अलग हो सकता है। दूसरा है मानव जाति के विकास की आशा की किरण क्या है, और तीसरा है गद्यांश का सारांश लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। पहला है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, दूसरा है समाचार पत्रों की उपयोगिता, तीसरा है बेरोजगारी और चौथा है जल ही जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक प्रश्न है आपके, जिसमें आपको वापिस गद्यांश दे रखा है और उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरे में आपको अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा के अंदर क्वेश्चन है बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध लिखिए। आपके 4 ऑप्शन हैं मनोरंजन के साधन, किसी यात्रा का वर्णन, तीसरा है कंप्यूटर की उपयोगिता, चौथा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सभी क्वेश्चनों को ढंग से देखें, याद कर लें और रट लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।